अपने ही शहर में किसी अनजान सड़क पे मैं खुद से लथपथ पड़ी थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। मेरे सामने मेरी सांस जा रही थी, ना मुझे होश था, ना कोई उम्मीद। मंजू प्लीज, अब रोना बंद कर प्लीज। मंजू अब तो तुम घर आ गई हो ना, हम सब है ना तुम्हारे साथ। घर? क्या फायदा? सब तो मुझे मरा हुआ समझते हैं ना। मंजू एक्चुअली तेरा सारा सामान सब कुछ वो लाश के पास मिला, इसलिए हम। हाँ मंजू, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। हम सभी उस लाश को मंजू समझ रहे थे। मंजू, यहाँ तक कि तेरी वो अंगूठी भी उस लाश की उंगली में थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ होगा। मुझे लगता है शायद। जानू, ये सामान मुझे दे दीजिए ना। क्यों? मैं पहनूंगी ना। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आधा देने को तैयार हूँ, तो तुम आधा ले सकती हो। ठीक है, 50-50 की हमारी बात हुई थी, पर इस बार मैं रख लेती हूँ, अगली बार आप रख लेना। डालेंगे, अगली बार मैं डाका डालने वाला हूँ, और जैसे ही मैं डाका डाल चुका सारा तुम ले लेना, लेकिन मुझे आधा तो चाहिए। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। प्लीज जानू, उसमें बेवकूफ़ बनाने वाली क्या बात है? नहीं डाले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम आधा दे दो मुझे, और आधा तुम अगर पहनोगी तो मुझे नो प्रॉब्लम। प्लीज जानू, मैं पूरा रख लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। बाय। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आई एम श्योर। मैंने उनकी शक्ल तो अच्छी तरह देखी नहीं, पर कुछ गोरख धंधे वाले ही लग रहे थे। सोचो, आधी रात को किसी को सड़क पे जख्मी देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसके गहने चुरा लिए। हाउ इनह्यूमन। जरूर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स रहे होंगे। यू राइट मंजू, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। नीलू, मंजू के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और हम में से किसी को कुछ खबर ही नहीं। मंजू, हम सब तेरा विद्या के घर पे इंतजार कर रहे थे। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, कुछ काबू ही नहीं रहा मुझे। पहले तो मेरी याददाश्त चली गई, फिर तुम सबने मुझे मरा हुआ मान लिया। प्लीज मंजू, अब तुम ये सब बातें याद करके रो मत। हम सब लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए थे। अब तो आ गई है ना वापस, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ, ओके? क्या मंजू? The most important thing is that you're back. क्या हुआ मंजू? क्या सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही, सब ब्लैंक आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। I'm so tired. बस मन करता है सो जाऊं, बस सोती चली जाऊं। एक कप पानी पी ले, चल। ये ले मंजू। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल। वापस आ गई है ना, इसलिए थकान जोर से निकल रही है। यू नीड सम रेस्ट। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ, कम। मंजू, अब सारी फिक्र छोड़ दे एंड जस्ट स्विच ऑफ, ओके? जो कुछ सॉर्ट आउट होना है अपने आप होता रहेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, हम लोग तेरे साथ हैं ऑलवेज। I know. मेरी फ्रेंड्स हर चीज में मेरे साथ है। I'm so grateful to you all. Now smile. We want our old Manju back, okay? अच्छा, मैं अब चलती हूँ। कोई भी जरूरत हो तो प्लीज टेल मी। Thank you. बाय। बी स्ट्रॉन्ग। बाय कुकू। Smile.
राज, एक पल के लिए मेरी तरफ देखो ना। क्या है रेवा? क्या थोड़ी देर के लिए तुम ये सब भुला नहीं सकते? I understand. तुम सो जाओ, आगे जिंदगी बड़ी है। मंजू, ये सफेद साड़ी को मैं हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर रही हूँ। तू बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है साड़ी में। यू आर कलरफुल पर्सन, कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, समझी? वी वॉन्ट आवर मंजू बैक, सेक्सी, डैशिंग एंड स्मार्ट। मंजू, क्यों उदास होती है? लुक एट द पॉजिटिव साइड। तू जिंदा है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरी सेहत अच्छी है, ना कोई चिंता ना कुछ, और ऊपर से तू आजाद है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है, मेरी तरह। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और शादीशुदा दोस्तों के रिजल्ट के बाद तो ऐसा लगता है कि सिंगल रहना ही बेटर है। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आई नो मंजू, बोलना बहुत आसान है, वो तो जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। बट आई कैन रिक्वेस्ट यू, एक नई मंजू को जन्म दे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, प्लीज। मैं मनु से मिलना चाहती हूँ। ओहो, फिर मनु से मिलना चाहती है? कितनी बार कहा मंजू, बीती बातें भूल जा, एक नई मंजू को जन्म दे। वो क्या कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है, whatever, whatever, whatever। एक काम करते, कल शॉपिंग करते, ओके? कुकू, कैसे शॉपिंग? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। डोंट यू वरी, कुकू द जेम्स बॉन्ड सब कुछ अरेंज कर लेगी। तू खुश रह, बस, दैट्स ऑल आई वांट। तू बिल्कुल पागल है, पर एकदम प्यारी सी। कितना बड़ा दिल है तेरा। तू अब तक कहा थी मुझे बचपन में क्यों नहीं मिली? थैंक यू स्टार कि मैं तुझे बचपन में नहीं मिली। बचपन में मैं बहुत गुंडी थी, तू मुझे झेल नहीं पाती। गुंडी तो तू अब भी है, कितनी प्यारी सी। अच्छा मेरी गुंडी की मुंडी, अब तू सो जा, यू रिलैक्स, ओके? कल शॉपिंग करने जाना है, यू हैव टू लुक गुड। थैंक्स कुकू। गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ओके? आज मेरी जगह रीवा मनु के साथ बिस्तर में होगी। आज वो दोनों पहली बार पति पत्नी के तौर पर साथ होंगे। रीवा और मनु पति पत्नी। मॉर्निंग रेवा। मॉर्निंग विद्या। क्या बात है, लगता है रात भर सोई नहीं। लगता है अब हमें चलना चाहिए। ससुराल तो जा रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ तुम और मनु अकेले नहीं हो। वहाँ विकी है, शालू है, रिया है, तानिया है, और सबसे बड़ी बात, मंजू उनसे मिलने जरूर आएगी। वो अपनी सच्चाई, अपनी प्रेजेंस जरूर जताएगी। आफ्टर ऑल इट्स ओनली नेचुरल। वो उस घर की मालकिन रह चुकी है। उस घर की दीवारें, पर्दे, फर्नीचर, बर्तन, भांडे, सब में मंजू ही तो छाई हुई है। देखो रेवा, वहां पहुंचते ही तुम्हें मंजू की छाप हटा देनी है और अपना ठप्पा लगा देना है। जाते ही ऊपर से नीचे तक घर की पूरी कायाकल्प बदल देना, ताकि हर चीज में सिर्फ रेवा ही नजर आए।
माई बोल्ड एंड ब्रेव रेवा। और देखो, उस घर की लगाम अपने हाथ में रखना, छोड़ना नहीं। थैंक्स विद्या, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। Good morning. Somebody is looking very good. नाश्ता तैयार है मैडम। ओह माय गॉड, इतना कुछ बनाया है? तो पूरी गृहस्थन बन गई है। मैं गृहस्थन नहीं बनी हूँ, उडीपी से ऑर्डर किया है और ये सब मैं उसी के लिए करती हूँ जिसे प्यार करती हूँ। भूल गई? गुड मॉर्निंग। कुकू, मैं कुछ सोच रही थी। कि शॉपिंग करने चले, लिंकिंग रोड चलते, ओके? कुकू, मैं सोच रही थी कि मैं मनु के घर जाऊं। वैसे भी मेरे पास कुछ कपड़े या कुछ भी नहीं है। और कुकू, उस घर के लिए मैंने इतनी चीजें खरीदी हैं। रेवा को शायद वो पसंद भी ना आए, उसका टेस्ट मुझसे बिल्कुल अलग है। और दे मीन अ लॉट टू मी। तो चली जा, इसमें इतना सोचती क्यों है? ऐसे कैसे चली जाऊं? वो मेरा घर नहीं है। किसने कहा वो तेरा घर नहीं है? ऑफ कोर्स वो तेरा घर है। तू मनो विराज की लीगल वाइफ है, उसने तुझे डिवोर्स नहीं किया। पर उसने तो दूसरी। एग्जैक्टली, उसने दूसरी शादी की है, लेकिन पहली अभी तक तोड़ी नहीं है। कानून की नजरों में तू ही उसकी बीवी है और उस घर पर तेरा हक है। जब भी जो चीज चाहे जाके ले ले, तुझे कौन रोकेगा? नहीं, अगर मैं वहां गई और किसी ने मुझे टोक दिया या मना कर दिया, आई वोंट बी एबल टू टेक दैट कुकू। इतनी मुश्किल से मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट वोंट बी एबल टू टेक दैट। मंजू, तुझे कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत है तुझे रोके? तू समझ नहीं रही है, कानून की नजरों में तू ही उसकी बीवी है। मैं चलूं तेरे साथ? नहीं कुकू, मैं चली जाऊंगी। मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय मंजू। तू सबको हिम्मत देती है, तू कैसे हिम्मत हार सकती है? इसी बात पे नाश्ता हो जाए। मैंने इतना सारा नाश्ता मंगवाया है। स्ट्रॉन्ग वुमन। इससे 2 शादियां हो सकती है मम्मी? नहीं, पता नहीं। कितने मजे की बात है ना मम्मी, कभी एक वाइफ के घर, कभी दूसरे वाइफ के घर। ऐसे ही 2 हस्बैंड्स भी हो सकते हैं ना? चुप रहो तुम, चुप रहो, कुछ भी बकती जा रही हो। पर फिल्म्स में एक शादी होती है और सब खुश होते हैं, पर रेवा आंटी इतनी दुखी क्यों है? और मंजू आंटी जो आ जाए, वो मनु अंकल के साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं नहीं जानती और तुम्हें हर चीज जानना जरूरी नहीं है। पर मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दूंगी, थप्पड़ लगा दूंगी तुम्हें। चलो अंदर जाओ, कौन सी इनसाइड? टीना, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही है तू उसमें? दिमाग खराब करके रखा है उस लड़की ने। सवाल पे सवाल किए जा रही है। नहीं, उस आंटी ने इस अंकल के साथ शादी क्यों की? वो आंटी वहां रहती क्यों है? 2 शादियां होती क्यों है? मेरा दिमाग चढ़ गया। टीना, वो जो अपने आसपास होता हुआ दिखेगी वही तो पूछेगी ना। नीलू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और उससे ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। पता है, हम सब ने ना शादी को ढोंग बना के रखा है, और उसके सब सवालों से मुझे और फील होता है कि ये घर गृहस्थी शादी वादी कुछ नहीं होता। मनु ने रेवा के साथ शादी करी और अब मंजू बेघर है। ये तो मनोविराज का अपना ही डिसीजन था ना। हाँ नीलू, लेकिन गलत डिसीजन है। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। जो कोको कहती है ना, वो सही है। मनु's फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज टुवर्ड्स मंजू एंड नॉट रेवा, जो उसके घर में उसकी बीवी बनकर रह रही है। एंड इट्स शेमफुल कि हम सब मंजू के लिए कुछ नहीं कर सकते। दिस इज रिडिकुलस। और हम मनोविराज को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। लिसन, वो कोई बेउसूल या कोई बुरा आदमी नहीं है। टीना, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवा के लिए भी है। उसे भी कमिटमेंट दिया था उसने। वो कमिटमेंट अगर वो तोड़ता तो भी हमें बुरा लगता। आई डोंट केयर अबाउट रेवा राइट नाउ। यू केयर अबाउट मनोविराज? या लेकिन लिसन टीना, तुम्हें ये लगता है कि उसके लिए बहुत आसान है ये सब कुछ? उसके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं हो रही होगी।
Listen, all of us have to just cool down. टाइम दो इसे, इस आंधी को थमने दो थोड़ा. सब ठीक हो जाएगा, कोई रास्ता अपने आप निकलेगा. And you, मम्मी जी, you need to rest. तुम्हारा बहुत हेक्टिक दिन था. Please, बाबा, you have to calm down. I guess you're right. But I just hope Manju's fine. Forget Manju, Manu, Reva, just forget them all. तुम्हारी अपनी जिंदगी में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं? Just go and relax, have a good sleep, everything will be fine. फिल्म वाला पन्ना तो ये है फिल्म वाला पन्ना। कोई तस्वीर ही अच्छी सी नहीं आई ये तो। हाँ? मंजू जिंदा? मर गया रमाकांत, मर गया तो ना। अगर उसने पुलिस में कुछ बक दिया तो रमाकांत जी महाराज आप तो 12 के भाव से जाओगे, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। कुछ सोच रमाकांत, कुछ सोच। महाराज साहब भी कमाल की चीज है ना। सारी मुसीबतें रमाकांत की किस्मत में लिखी हैं, हैं? वो मनोविराज बैठा ऐश कर रहा है, उसकी थोड़ी में भी डाल दो ना थोड़ी सी मुसीबतें। आप भी कमाल हैं। मर गया मैं तो, मैं क्या करूं? तो हाँ जी, हाँ, ये ठीक है। कौन कहता कि रमाकांत बेवकूफ है? रमाकांत इंटेलिजेंट है, एकदम जीनियस है रमाकांत, एकदम जीनियस। पापा, पापा मम्मी कहाँ पर है? पापा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मम्मी कहाँ पर है? विकी, मैंने मंजू से कहा था कि वो घर चले, ये घर उसका है, इस घर पे उसका पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लेकिन फिलहाल उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। कुकू के घर चली गई रहने। क्या? कुकू आंटी के घर? ऐसे कैसे जा सकती है वो? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। आप कुछ मत बोलिए। आप ही ने कुछ ऐसा कहा होगा जो उन्होंने यहाँ पर ना बेहतर समझा होगा। विकी बदतमीजी कर रहा था। पापा मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप इन्हें समझा दीजिए। ये घर मेरी मम्मी का है, यहाँ की एक एक चीज मेरी मम्मी की है। हाँ बेटा। आप मुझे बेटा मत बोलिए। आप क्या जाने माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है? विकी हद से गुजर रहे हो तुम। हदें तो आप पार कर चुके हैं पापा, किसी को पीछे छोड़कर और किसी को आगे बढ़ाकर। विकी! मनु,